सभी सुधी दर्शकों का जीडीएस थिएटर रेपर्टरी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक देवदास। मूल उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, नाट्य रूपांतरण मोनिका भावना व धीरेन्द्र सिंह रावत और इसके निर्देशक हैं धीरेन्द्र सिंह रावत। कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत है नाटक देवदास। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें। कृपया नाट्य मंचन के दौरान हॉल में शांति बनाए रखें। प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल। एक विशेष निवेदन, फोटो लेते समय फ्लैश का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, इससे एक्टर्स को व्यवधान उत्पन्न होता है। प्लीज फ्लैश का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। इसे यहीं बैठाए रखना। जी गुरुजी। कहीं मत जाने देना। जी। तब तक मैं जरा जाता हूँ और तुम्हारे परीक्षा के प्रश्न पत्र बनाता हूँ।
जी गुरुजी। समझे? जी। और हाँ, शब्दों का मनो। हालो। गुरुजी तो चले गए। अरे ये देखो मैंने मास्टर जी का चित्र बनाया है। अरे चलो चलो चले। अरे देवा तुम कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हें मास्टर जी ने सख्त मना किया है। ये मास्टर जी ना परेशान हो गए और तू उनका चमचा। मारो तुम तो बात आ सकती हो। अगर देवा नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। देवा कुछ ऐसा करो कि हम यहाँ से बाहर निकल पाए। करना तो पड़ेगा। अच्छा भूलू, हाँ हमें वो अध्यापक ने गणित का प्रश्न दिया था ना, कौन सा? 10 मिनट का। हाँ, ये 6 और 7 का प्रश्न। अरे देता से बहुत आसान है। इसके बाद 36 के लिए, इसके बाद 26, इसमें से 2 घटा दे, इसमें से 6 घटा दे और 30 और 30 को जमा कर दे। अच्छा और ये 7वां? अरे इसके बाद 6 आने, इसके बाद 2 अरे वो क्या है? 8। अब वो बोलो क्या? बोलो क्या? करने दिया नहीं बोलो। एकदम चुप। लौट नीचे। अरे बोलू, किसने मारा बेटा? गुरुजी दे। श्याम, पकड़ के लाओ उसको। जी गुरुजी। देवा। अरे जाओ यहाँ से। अरे जाओ। अब तुम्हें क्या हुआ? देवा ने मुझे मारा। आज तो उसकी खैर नहीं। चलो जमींदार साहब के पास। कल से उसका पाठशाला बंद। हाँ, शब्दों का मनो। हालो। अब तो देवा गया। नमस्कार जमींदार साहब। आइए आइए मास्टर जी नमस्कार। कैसे हैं? ये क्या है? आप खुद ही देख लीजिए। किसने किया ये सब? देव के अलावा ये कौन कर सकता है? लेकिन वो कमर है। इसे भेजा था मैंने, इसकी आंख खोल दी। अब तो परेशान हो गए इसकी शरारतों से। उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा साहब। कौशल्या, कौशल्या, आ रही हूँ। जी बोलो। ये देखो तुम्हारा लाडला क्या क्या कुछ खिला रहा है। कितने सर फोड़ेगा अभी वो? ये सब तुम्हारी वजह से है। मना किया था उसे सर पे मत चढ़ाओ उसे सर पे। लेकिन तुम मेरा लाडला, मेरा सोना, मेरा देवा, अब देख लो क्या कर रहा है वो। कभी किसी का सर फोड़ रहा है, कभी किसी की टांग, किसी की बाजू तोड़ रहा है। शोभा देता है ये हमें, हमारे खानदान को। मास्टर जी, मास्टर जी न्याय सत्य लिखा है। जमींदार का बेटा होने के कारण मैं देवदास का पक्ष नहीं लूंगा। मेरा पक्ष है। ये लीजिए, अभी इलाज करवाइए जल्दी से। हाँ, तुरंत। जी जमींदार साहब। चलो बच्चों। देख लो उसके हाथ। देवा। देवा। ये
ठीक है नहीं? ये ले मुरमुरे। अरे वाह। अच्छा पारू, वैसे कुछ कह रहे थे क्या? पिताजी तो कुछ नहीं कह रहे थे, पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। और मास्टर जी भी ना कक्षा में कह रहे थे कि अब तू कल से पाठशाला नहीं आएगा। क्या? पाठशाला नहीं जाऊंगा? अरे पगली, पाठशाला जाना भी कौन चाहता है? जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा हाँ, सौंदर्य नहीं मैंने गया था देवों को तो मैं भूल गई लाना। किसी काम की पता ना। अच्छा चल एक काम कर जा पानी क्या से जा पानी ला तनी मुझे सुनाई देता मैंने पानी में गाया था पानी ला मैं पानी नहीं लाऊंगी। पानी नहीं लाएगी अगर पानी नहीं लाना तो कर ले जाए देवा छोड़। जा पानी ला मैं पानी नहीं लाऊंगी। कोई बात नहीं मानती पानी नहीं लाएगी जा पानी ला मैं पानी नहीं लाऊंगी और मैं ताया जी को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। हाँ जा जा तू पढ़ेगे जी बाबा बेटा सबको इतला कर दी। हाँ बाबा सबको कुछ छूट तो नहीं है? नहीं बाबा कोई नहीं छूटा क्या बाबा खुशी जी से कहना कल कागज चाहिए आज ये किसकी रटने की आवाज है? पारो आलो। पारो बिटिया क्या हुआ? क्यों बोल रहे हो बेटा? देवा ने पकड़ा। देवा ने मारा इनको कपड़ा तय था। वो आम के बाग में बैठकर तंबाकू पी रहे। तंबाकू पीना भी शुरू कर दिया। हाँ और तरक्की कर रहा है तुम्हारा लाडला। हाँ वो तो पीता है। वो बीड़ी सिगरेट हुक्का सब कुछ पीता है। सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देवा की मार के डर से। हरिदास, जी बाबा ढूंढो उसे। वो जहां भी हो उसे पकड़ कर यहाँ लेकर आओ। ठीक है बाबा अच्छा बाबा अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मुझे मार्गर मिला था बता रहा था उसने मछली के लिए जाल बिछा के रखा था ये रास्ते से भी तोड़ दिया बाबा ओहो, इस लड़के की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसे क्यों मारा? क्यों पीटा? लेकिन ये सोच में नहीं आ रहा। बाबा अगर इस लड़के का कुछ ना किया गया तो ये लड़का हाथ से निकल जाएगा इसका कुछ सोचना पड़ेगा। कुशला, क्यों ना देवदास को तुम्हारे भाई के पास कलकत्ता भेज दिया जाए? इतने बड़े शहर में मेरा देव वो भी इतनी छोटी सी उम्र में नहीं मैं देव को नहीं भेजूंगी। हाँ समझाओ समझाओ इसे। लेकिन अरे माँ समझने की कोशिश करो ये सब देवदास की भलाई के लिए हो रहा है बीच में मत पड़ो माँ क्या कहा तुमने? बीच में ना पड़ो। हाँ माँ हाँ अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझे कहोगे कि बीच में ना पड़े। ठीक है मैं बीच में पड़ने वाली होती हूँ। जो जी आए वो करो। तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। देवदास, जी बाबा बेटा उसको ढूंढ के लाओ। वो जहाँ भी हो उसे जल्दी से पकड़ कर यहाँ लेकर आओ। ठीक है बाबा सुनो, मुझे लगता है वो पास में जो आम का बाग है ना, वही पाओ। सुन जी धर्मदास से कहना कि कल सुबह तांगा तैयार है। ठीक है बाबा तांगा? करके।
और इस बात को मेरे सुन लो कान खोल कर। कल जब देवदास जाने लगे ना तो अपने लाड प्यार से उसे रोकने की कोशिश तो मत ही करो। आयो, क्यों रो रही है? सजा मिल गई ना उसे? अच्छा ये बिना तो खाना खाया? पर पता नहीं देव ने अभी तक कुछ खाया होगा या नहीं। तो अभी तक रो रही है? अरे अच्छा ये सारो तू जानती है ना कि मैं अपनी मन की करता हूँ। अरे बाबा अच्छा चल अरे कान पकड़ कर माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दे। कुछ देगा ये बात नहीं है। अरे पति तो फिर क्यों रो रही है? ताया जी कह रहे थे कि तुझे अब कलकत्ता भेज देंगे पढ़ाई करने के लिए। क्या? अब तू यहाँ नहीं रहेगा। ऐसे कैसे भेज देंगे कलकत्ता? अरे मुझे लगता है कि मैं उनके बोले पे कलकत्ता जाने वाला हूँ। तू रो मत यार। अच्छा चल देख तेरा देश तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अरे देख अब रो मत वरना मुझे तुझे हंसाना भी आता है। मानती अभी नहीं। अच्छा अब रोना नहीं है। चल एक काम करते हैं नदी किनारे जाके मछलियां पकड़ते हैं, ठीक है? खूब सारी मछलियां पकड़ेंगे आज तो। अब वैसे मुझे भूख भी बहुत लगी है। चल आ। अरे धर्मदास जल्दी करो गाड़ी छूट जाएगी। जी वाली जल्दी करो। जी देख के आता हूँ। कृष्णदास कृष्णदास धर्म कृष्णदास देवदास को लेकर आओ। बाबा बाबा देवदास बाबा देव ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। क्या? बाबा वो कहता है कलकत्ता नहीं जाएगा। बाबा मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। नहीं जाएगा। बाबा वो मान ही नहीं रहा। उसकी ये मजाल देवदास देवदास दरवाजा खोलो। पिताजी पिताजी नहीं पिताजी माफ कर दीजिए पिताजी। पिताजी माफ। यहाँ बड़ा बड़ा तंबाकू पिएगा पतंग उड़ाएगा कलकत्ता नहीं जाएगा। सारे गांव में नाक कटवा के रखती है इसने। मुझे कलकत्ता नहीं आना। बेटा समझने की कोशिश कर। तुझे क्या लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुझे वहाँ भेजकर? उठ देख जाना तो पड़ेगा ना। जाएगा पढ़ेगा लिखेगा एक बड़ा आदमी बनेगा बस इसीलिए भेज रहे हैं। मुझे नहीं आना। समझने की कोशिश वाली ताला आज तक अरे ताला आज ही बाहर सामान लगवा। चल ब्रिजदास इसे जल्दी लेकर आओ। जल्दी करो। आयो तू क्यों रो रही है बेटा? ठंड नहीं तो भिजा उसे। तू देखना वो जल्दी लौट आएगा। हाँ उसे खुशी खुशी विदा कर।
नीचे पूरे घर में ढूंढ रहा था। ये चेहरा क्यों छुपा है? नाराज हो? हाँ, पर क्यों? आने की खबर क्यों की थी देव? वो क्या है ना बाबू, पढ़ाई में इतना व्यस्त था कि खत लिखने का वक्त ही नहीं मिला। वैसे मैंने सोचा था जब वापस गांव जाऊंगा तो पारों से खूब बातें करूंगा। चुप, पता है कितना पढ़ लिख गया? अच्छा ये लो, कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ, अब तो माफ कर दो। आहा, ये क्या हुआ? मैं इतने सालों बाद लौट के और तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखोगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मारा नहीं जा रहा, तुम्हारा चेहरा देख लीजिए। बस बाद में मत कहना कि देव मिलने नहीं आया। देव, इतनी बड़ी होगी वो पारो और खूबसूरत भी। अच्छा काकी, अभी जाचे। देव बेटा तुम खाई जाओ, अभी नहीं आए हो, मैं तो थोड़ी देर अरे आए। नहीं काकी, वो घर में मां इंतजार करेगी। और मां को आप अच्छी तरह जानती हैं। थोड़ा भी लेट हुआ ना तो आसमान से उठा लेगी। अच्छा बेटा, ताकि माँ के पास थोड़ी देर भी नहीं बैठो। वो बात नहीं। अच्छा मैं एक काम करूँ, मैं कल सुबह हूँ चटनी, शक्ति और हाँ मेरी पसंदीदा मिठाई संदेश, बना के रखना। बना के रखना। काका हाँ देव, क्यों ना अच्छे? बहुत बढ़िया। कब आए? मैं आज ही पहुंचा। अरे सुमित्रा, बैठ बैठो ना। अरे नहीं काका, थोड़ा लेट हो गया, मैं कल आऊंगा। पर ये देखिए, मैं अपने काका के लिए कपड़े से शादी करा। अंग्रेजी है। हाँ, और ये क्या मेरे लिए भी कैसा है? खूब सुंदर। अच्छा काका, अब आगे दीजिए, मैं कल सुबह आऊंगा। ठीक है चलिए। अरे देव आना जरूर। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे सुमित्रा, देख रही हो? देखते देखते देव कितना बड़ा हो गया। बड़ी होगी, पारो भी हो गई है जी। हाँ तो तो क्या, उसकी शादी के बारे में नहीं सोचोगे? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। देखते हैं कोई अच्छा लड़का। क्यों? देव कैसे रहेगी? देव, हाँ, दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लगेगी। क्यों ना नारायण बाबू सिंह के रिश्ते की बात की जाए? कैसे रहेगा? मित्रों, अगर कुछ ही जात वाले हैं, जमींदारी वाले, मुझे लगता नहीं होगा। हाँ तो हमारी पारो किसी से कम है क्या? सुंदर है, गुणवती है। कई बार बात चला कर चुकी थी। तो भाई सही है, लेकिन अब देखें क्या? लगता है तो बहुत जल्दबाजी है। अभी जल्दबाजी कैसी? बेटी जवान हो गई है। अब उसकी शादी के बारे में नहीं सोचेंगे फिर कब सोचेंगे? रहने दो। अगर आप बात नहीं करेंगे तो मैं खुद ही क्वेश्चन लेकर आपसे बात करूंगी। अरे भाई, तुम तो नाराज हो। अच्छा ठीक है। रजनी, चलिए जो कहना। कुछ खिलाओगे कि नहीं? हाँ चलिए ना आइए। चलो। आज रविदास मीरा और झूले सारे गांव में बंटवा दो। जी मालकिन। और तुमने नाश्ते की तैयारी की? ठीक कर ली। हाँ, आज सब कुछ देव की पसंद का होना चाहिए। पक्का पक्का। और आम की चटनी और नारियल की चटनी बनाना मत भूलना। जरूर। और एक काम करो, आज वो आप चिंता ना करें। नहीं सुबह जाओ देखो कौन है। नमस्कार भाभी। सुमित्रा, चलिए दीदी। सुमित्रा, इतनी सुबह? तुम्ही केव्हा आजी दीदी? भाला तुम्ही? नमस्कार दादा, आइए आइए ना। राजकुमार, अरे ये रसगुल्ला किस खुशी में भाई? दादा आप नहीं जानते, देव की आने की खुशी में और किस लिए भला? हमसे मिलने भी आया था देव। अच्छा, अब बड़ा हो गया है ना और सुंदर भी। हाँ वो तो है, पर तू बता सुबह सुबह कैसे आना? दीदी मेरे मन में एक बात आई थी। कहो। देव और पारो में कितना प्रेम है ना दीदी। हाँ, आजकल कहाँ दिखाई देता है इतना प्रेम? और वो भी क्यों ना सुमित्रा, दोनों साथ में पले बड़े हैं, तो प्रेम तो होगा ही। वो तो मैं जानती हूँ दीदी। अगर क्यों ना दीदी
कितनी छोटी थी, उस छोटी सी आयु में उसके बारे में सोच सोच कर सूख कर कांटा हो गई। वो तो जब देव की चिट्ठी आया करती थी तो कितना खुश हो जाती थी। ये तो जानती है ना दीदी आप। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन साफ साफ कहो। दीदी क्यों ना देव और पारो की शादी कर दे। सुमित्रा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? चलो ठीक है, हाँ, ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों में बहुत प्रेम है, लेकिन क्या सिर्फ इसलिए एक बेटी खरीदने बेचने वाले घर की लड़की को मैं अपने घर में लाऊं और फिर पास में ही समझियाना? छी, कम से कम अपनी औकात का तो ख्याल कर लेते। दीदी की बोलছি তুমি? सही कह रही हूँ मैं, तुम्हें लौटा ना थे। कहाँ हम बड़े जमींदार, ना बड़ा रुतबा, कहाँ तुम लोग। ये शोर कैसा? ओ नीलकंठ तुम? नमस्ते। आज सुबह सुबह? बताइए, अब चुप क्यों खड़े हैं? बताइए। अरे हुआ क्या? ये लोग अपनी पारो का रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ, रिश्ता रिश्ता बराबर वालों में होता है नीलकंठ। कहा तुम छोटे टुकड़े पर अल्फा से पड़ोसी भी रिश्ता। सुमित्रा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये थोड़ी आंख से सपने देखना छोड़ दो। तुम्हें नीचे की पूछो? दादा, हाँ, हम छोटे कुंटे ही सही, आपके घर में हम क्या रोटी मांगने आते हैं? होंगे आप मुझे क्योंकि समझदार, हम छोटे ही सही, क्या कमी है हमें? अरे देख लेना एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर हमें पारो का रिश्ता आपसे ऊंचे और बड़े जमींदार के यहाँ आ गया तो मेरा नाम भी नीलकंठ नहीं। हाँ बस चाहिए। हाँ, इतना ही कौन चाहता है, चाहिए हमसे सब चलो रिश्ता बड़े घर में रिश्ता करेंगे। अरे मनोरमा, शैतान लग गई क्या? छोड़। अच्छा मनोरमा, तुम्हें कौन जिज्ञासा करो छे? जिज्ञासा कौन? जब तुम्हें ब्याह अपनी पसंद से किया था मनो, तुम ये सब क्यों पूछ रही है? बस ऐसे ही। मुझे तो वो पसंद भी नहीं थे, लेकिन नापसंद भी नहीं थे। इसीलिए कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ा पारो। लेकिन मेरी स्थिति तो अलग है। अलग है? हाँ, वो कैसे मनो? उम्र पता है तुझे अपने वर्ग? हाँ, 24 वर्ष। अच्छा जी, और उसका नाम? उसका नाम हाँ, पासा श्री देवदास। देवदास? लेकिन मौसी तो बता रही थी कि तेरा रिश्ता हाथी पोता गांव के जमींदार के साथ पक्का हो गया है। ऐसे कैसे पक्का हो गया मनु? शादी मुझे करनी है, क्यों नहीं? देखा, अगर तुझे ये बात मुझे नहीं बतानी ना तो कोई जरूरी भी नहीं, लेकिन ऐसे मजाक मत कर। मनु, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच है। शौकी, तो क्या देव तुझको? क्या मुझको? मेरा मतलब है वो तुझसे प्यार करेगा भी या नहीं? पूछ के बताती हूँ मनु। इश, लौट जाने में आएगी। लौजा? कैसे लौजा? जब ये बात मैं तुझसे कर सकती हूँ, तो देव से क्यों नहीं कर सकती भला? अरे पगली, मैं तो स्त्री हूँ और तेरी सहेली भी। हाँ हाँ, तू मेरी सहेली है और अपनी है, पर देव कोई पराई है क्यों? वैसे वो तो मेरे स्वामी है, उनसे भला कैसी लाचारी
बहुत साहस है तुझे जो सही लगता है तो वो कर। लेकिन थोड़ी जल्दी हाँ मार, अधिक समय नहीं है तेरे पास। देख, बातों ही बातों में पता भी नहीं चला और रात हो गई, भीषण अंधकार। आगे चाची, तो अपना ध्यान रखना। कौन? मारो तू इतनी रात गई, अकेली आई। और किसको बात करिए? इतनी रात के डर नहीं लगा? मुझे भूतों से डर नहीं लगता देख। अरे भूतों से ना सही, इंसानों से तो लगता है। इस वक्त मैं वो नहीं जानती थी। आते वक्त किसी ने देखा तो नहीं? दरबार में देखा, और किसी ने? पता नहीं है। बैठो। मारो, अब हम बच्चे नहीं रहे और इस तरह इतनी रात गए किसी लड़के के कमरे में आना अच्छी बात नहीं होती। और अगर कल को आज पड़ोस में पता लग गया तो लाज के मारे मर नहीं जाओगी। अगर मुझे ये पक्का विश्वास ना होता कि मेरी सारी लाश खत्म होगी, तो शायद हमारे लाश के जरूर बचाती नहीं। मारो, मैं भी किसी से क्या कहूंगा? तुम पुरुष हो दे, आज नहीं तो कल तुम्हारे लाज की बात सब भूल जाएंगे। 2 दिन बाद किसी को भी याद नहीं रहेगा कि कोई अभागन पागल अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आधी रात को देर से मिले आए। अरे मैं अपनी नहीं कभी तुम्हारे कलंक की बात कर रहा था। मुझसे मेरे कलंक का पूछते तो नहीं दे। अगर मुझ पर कलंक इसलिए लगता है तो क्या तुमसे मिलने आधी रात को आई थी, तो उस कलंक का मुझ पर कोई असर नहीं देगा। तुम्हें बोझे ना पर ये बात इतनी आसान नहीं थी। अगर किसी को पता लग गया ना तो पता नहीं कैसी कैसी कहानियां बनाए। नदी में बहुत अधिक जल होता है ना, क्या उतने जल से भी मेरा कलंक नहीं धुलेगा? अब ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरे माँ बाप मेरा रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से ब्याह करने का सोच तक नहीं
प्यार के लिए कभी नहीं माने। शांति से देख, बस कुछ देर के लिए अपने चरणों में जगह दे दो। एक बात पूछूं बात, क्या तुम जीवन भर मेरे सिवा कभी किसी से प्यार नहीं करोगे? नहीं देव, किसी से भी? किसी से भी नहीं। उठो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़। तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं? जब तुम इतनी रात गए मुझसे मिलने आ सकती हो तो मैं क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बदनामी होगी। चाहे इसी बहाने हम दोनों के लिए कोई रास्ता निकले। चले? बाबा, बाबा, बाबा देव अपने कमरे में नहीं है। क्या? कमरे में नहीं है? हाँ बाबा, लेकिन बाबा देव के कमरे से मुझे ये मिला है। ये क्या? हाँ, ये उस पारो का है। हाँ, देखा मैं कहता ना था कौशल्या, समुद्र का जब दिन के उजाले में बस नहीं चला तो उसने रात को अपनी अक्की को आगे कर दिया ताकि बात बच सके। छी, आप लोग कहां से आ रहे हो? सुना नहीं तुमने? पारो को छोड़ने उसके घर गया था वो। इसका मतलब वो कुछ देर पहले यहाँ तेरे साथ थी? नहीं दादा, मैं उसके साथ। देव, तुम्ही की होते? वही बात जो आप सुन रहे हो। पिताजी ये लड़का घर की मान मर्यादा सब भूल गया है। तो तुम रात को उसके साथ धोखा लगा था। बाबा, देखो इसको, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझसे जुबान लड़ा रहा है उस मामूली सी लड़की के लिए। पारो कोई मामूली लड़की नहीं है बाबा, और आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए। मैं पारो से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। ठीक ठीक, देव, इसकी बाबा, रुकिए। रहने दीजिए बाबा, क्या कर रहे हो? अपने जवान बेटे पर हाथ उठाओगे? रहने दीजिए बाबा। और तुझे हमने इसीलिए इतना पढ़ाया लिखाया कि तुम बड़े होकर हमें ये दिन दिखाए। पर इन्होंने क्या किया माँ? बचपन से लेकर आज तक मारते ही तो आए। बस है, बस। रहने दो। संस्कारों को भूल गया है। पहले तो वैसे आज तक दुख ही तो किया है इसने। देव, देव, ये देखो इसका रवैया। और कान खोल के सुन लो, ये जो जा रहा है ना, मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकता। देव रुकना, देव समझने की कोशिश। पागल हो गया क्या? इतनी रात को कहाँ जाएगा? मेरा रास्ता छोड़ी मैं कहता हूँ अंदर चल। रुकिए। रोको मत, जाने दो उसे। कुछ देर के बाद जब उसके प्यार का भूत उतर आएगा तो खुद लौट आएगा। रे, जाओ। देव, देव, देव रुकना, देव। दो दिन हुए मुझे हॉस्टल आए, तुम्हारे बारे में सोचा दोबारा कोई खत लिखकर जानकारी दे सकूं,
संभावना भी कम है। इसलिए सब कुछ इसी खत में लिख के दे रहा हूं। तुम्हारा खानदान नीच है। एक लड़की बेचने और खरीदने वाले घर की लड़की को मां अपने घर की बहू कभी नहीं बने। एक और जरूरी बात, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। तुम्हारा दिल। ए बाबू, कुछ तो सुनाते जाओ। रे बंधु, कुछ भी बचा न कहने को, हर बात हो गई। आओ पिए शराब के, अब रात हो गई। ये गुमसुम उदास सा कौन बैठा है? देवो, 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 कौन? আমি চুনি। आइए चलिए बाबू, केमन আছে? बाबू, आपकी तबीयत तो ठीक है, अभी तक जाग रहे हैं आप? हाँ, आप बताइए इतनी रात के कैसे आना? वो हम बहुत अगर सिगरेट हो नहीं, सिगरेट नहीं पिएंगे। सिगरेट पीने से फेफड़े खराब हो जाते हैं। हम तो देखो, सब ठीक है। जब से आप बाड़ी से आए हैं तब से कुछ उदास उदास गमगीन से लगते हैं। लगता है कोई दर्द सता रहा है आप। आप तो ऐसे कह रहे हैं चुनी बाबू जैसे आपको कभी कोई दर्द ही नहीं हो। अब ये भी नहीं ठीक कि हर गम मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए हैं। बाबू आपसे एक बात पूछूं? तुम ये रोज रात्रि को थाई जाची? आपको नहीं पता? आमी जानी, पर अच्छी तरह से नहीं जानता इसलिए आपसे पूछा। सुना है वहाँ बहुत मौज मिलती। बहुत मौज, रौनक, एकदम चकाचक। किसी तरह का कोई दुख दर्द नहीं है? कोई दुख दर्द नहीं, बस मजे। पर आप क्यों खुश हुए? एक काम कीजिए, आप एक बार मुझे भी वहाँ ले चलिए। हाँ, हाँ? क्या बोल? कुछ नहीं दे बाबू। देखिए अभी रात के 3 बजे, अभी सो जाना चाहिए। आप सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। आप सो जाइए, मुझे नींद नहीं है। नींद नहीं आ रही तो क्या कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। क्या तुम जीवन भर मेरे सिवा कभी किसी से प्यार नहीं करोगे? नहीं, कभी भी नहीं? क्या कर दिया तूने तेरे? वो अपना सब कुछ छोड़कर तुझसे मिलने आई थी और तू इसे धोखा दे रहा है, खुद को या उस बेचारी पारो को। देख, नदी में कितना जल होता है कि अपने जल से भी मेरी तरफ नहीं मिलेगा। और बिना खत मिलने के बाद उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? इससे पहले कि और देर हो जाए, मुझे पारो से मिलना होगा। तुम यहाँ आओ कौन? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देखो मैं सब कुछ छोड़ के वापस आ गया। कैसे आना हुआ ये? कैसे आना हो? तुम्हें खत लिखा था, याद नहीं? नहीं, वो रात वाली बात भी भूल गई। अब उस बात से क्या मतलब है? मैं
जानता हूँ पर मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो और मुझसे भी तो इतनी बड़ी गलती हो गई थी। पर देखो अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अपने माँ बाबा से बात करूँ। बस मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है। और मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा देख, मैं तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ कि मैं माँ बाबा से बात करूँगा। तुम्हारे माँ बाबा है देखो, मेरे नहीं है। चौकी रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कब कहा कि आवश्यकता नहीं है? जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारे माँ बाबा तो इस ब्याह के लिए राजी हैं। अच्छा, तुम कैसे जानते हो कि वो राजी है? क्योंकि मैं अपने काका और काकी को अच्छी तरह जानता हूँ। वो राजी हैं, बस तुम्हें हाँ देख, बस मैं ही है तो अहंकार करो, है तो अहंकार भालो ना। पालो। तुम्ही के शुद्ध ओंकार करते पड़ो, আমি না। तुम में रूप है देख, गुण नहीं है। कुछ में रूप भी है और गुण भी। वैसे भी देख, मैं जिसके घर में ब्याह करके जा रही हूँ ना, वो धनवान, बुद्धिमान, शांत और स्थिर है। मेरे माँ बाबा मेरा भला सोचते हैं देख। वो कभी भी तुम जैसे अज्ञानी के हाथ में मेरा हाथ नहीं देंगे। ये बात जानते हो ना? पर अब तुम्हारे मन में मेरे लिए गुस्सा होगा। सोच रहे होगे कि मुझे हानि पहुंचाओ। जो करना है वो कर लो देव। मैं अगर तुम्हें हानि पहुंचाऊंगा पर कैसे? बोले तो नहीं हो तुमने, मेरी बदनामी कर रहे। कब देव पारो की बदनामी करे? हाँ हाँ देव, क्यों नहीं करोगे? जाओ जाओ और पूरे मोहल्ले को बता दो कि मैं तुम्हारे पास आधी रात को आई थी। शायद तुम्हारे मन को थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता था। जानती हो ना, जानती हो उस चांद में इतना रूप है इसलिए उसमें दाग भी है। कमल सफेद होता है इसलिए तो मोहरे मंडराते रहते हैं। आओ, तुम्हारे भी इस चांद से चेहरे पर एक दाग लगा था। तुमने क्या किया देव? ज्यादा नहीं है पर मामूली सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। जानती हो ना पारो, मैं बचपन से लेके आज तक अपने मन की करता है। इसीलिए उस दिन गुस्से में वो खत लिख दिया था। मुझे लगा था कोई और समझे ना समझे, पारो तो समझेगी। आज इस अंतिम विदाई के दिन तुम्हारे चेहरे पर ये दाग देकर जा रहा। शायद जब कभी अपना एक चांद सा चेहरा शीशे में देखो तो मेरी याद आ जाए। देव रुको, देखो, किसी से कहना मत कि मैं तुम्हारे पास आधी रात को। क्या बात? मुझे बचपन से जानती हो, तुम क्या मेरे लिए कोई पढ़ाई हो? वैसे तुमने ठीक ही किया जो मेरा साथ नहीं दिया। शायद तुम कभी मेरे साथ सुखी नहीं रह पाए, पर अगर तुम मेरा साथ दे देती ना, तुम्हारा देव हमेशा खुश रहता। अपना ध्यान रखना।